उधर ईरान के मशहद में लगाई एक बड़ी सी होर्डिंग में मुश्तबा खामनेई की तस्वीर दिखाई देने के बाद उनकी मौत की अटकलें तेज हो गई। एक होर्डिंग लगी, ईरान के उन नेताओं और सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें लगाई गई उस होर्डिंग में। ईरान के मशहद में उन लोगों की होर्डिंग बनाई गई जिनकी जंग के दौरान मौत हो गई। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया कि युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मशहद में यह होर्डिंग लगाई गई थी। इसे शहर के बीचों बीच एक ऊंची दीवार पर लगाया गया था। इस तरह की होर्डिंग ईरान में शहीदों को सम्मान देने, उनकी कहानी बताने या फिर कोई सार्वजनिक संदेश देने के लिए लगाई जाती। ऐसी होर्डिंग में मुश्तबा खामनेई की तस्वीर दिखने पर उनके मारे जाने की भी अटकलों ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि उन लोगों की तस्वीरें थी जो मारे जा चुके हैं जंग में, उनमें मुश्तबा खामनेई की भी तस्वीर थी। और पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि मुश्तबा खामनेई भी क्या जंग के दौरान मारे गए हैं, जबकि ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि मुश्तबा खामनेई जिंदा हैं और सारे फैसले वही ले रहे हैं। लेकिन उनकी सेहत को लेकर अलग अलग तरह के दावे होते रहे हैं, अटकलें लगाई जाती रही हैं। युद्ध जब से छिड़ा है, मुश्तबा खामनेई को एक बार भी देखा नहीं गया है, उनका कोई वीडियो नहीं आया है, ना कोई आवाज आई है। केवल वहां के सरकारी टीवी चैनल पर कुछ संदेश बीच बीच में चलवाए गए उनके नाम से। इससे पहले अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि नए सुप्रीम लीडर की हालत नाजुक है, वो गंभीर रूप से बीमार हैं, घायल हैं। उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन किया जा चुका है। उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों ने नकली पैर लगाने का फैसला लिया। उनके चेहरे और होठ हमले की वजह से बुरी तरह झुलस चुके हैं। लंबे वक्त से इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो सके हैं। होठों पर चोट की वजह से उन्हें बोलने में भी तकलीफ है। ये सब खबरें थी। अमेरिकी अखबार की जो ये रिपोर्ट आई, उसके बाद अब ये ईरान के मशहद शहर में दीवार पर जो होर्डिंग लगाई गई उसमें मुश्तबा खामनेई की तस्वीर आई तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। होर्डिंग से पर्दा हटते ही लोगों की नजरें मुश्तबा खामनेई की तस्वीर पर गईं। फारसी भाषा पर होर्डिंग में कुछ संदेश लिखा दिखाई दिया। बीच में आयतुल्लाह अली खामनेई की बड़ी सी तस्वीर लगी दिखी। आसपास जंग के दौरान मारे गए नेताओं और सैन्य अफसरों की तस्वीरें नजर आईं। पहले आयतुल्लाह समेत कुछ पुराने नेताओं की भी तस्वीरें दिखी। उनके अलावा कासिम सुलेमानी, इब्राहिम रईसी की तस्वीरें भी लगी दिखी। लेकिन शहीदों की होर्डिंग पर मुश्तबा खामनेई की तस्वीर ने पूरी दुनिया में उनकी मौत की अटकलों को भी हवा दे दी। अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ था पहले ही दिन 28 फरवरी को, मुश्तबा खामनेई बुरी तरह घायल हो गए थे। अभी तक ये खबरें आ रही थी। हालांकि ईरान ने कभी भी माना नहीं कि मुश्तबा खामनेई को बुरी तरह घायल हुए हैं या उनकी मौत हो चुकी है। ईरान लगातार उनके ठीक होने और IRGC के लगातार उनके संपर्क में होने की बात कही है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद से शेयर बाजार में रौनक रही। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की उम्मीदों से शेयर बाजार में रौनक रही। 3 कारोबारी दिन तक लाल रहने के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ग्रीन जोन में बंद हुए। निफ्टी के सभी सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए। ओवरऑल निवेशकों की दौलत करीब 6,80,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। गाजा में इजरायल की सेना ने 800 मीटर लंबी सुरंग को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की सेना ने बताया कि उस सुरंग में हथियारों को सुरक्षित रखने और छिपने के कई ठिकाने बनाए गए थे। ईरान जंग के बीच अमेरिका से कच्चे तेल की पहली खेप जापान पहुंच गई। जापान अपनी ऊर्जा जरूरत का 90% हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से पूरा करता था, लेकिन जंग की वजह से वहां से तेल की सप्लाई ठप हो गई, तो इस बार उसने अमेरिका से तेल मंगवाया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि चीन उसकी एक बड़ी रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर ट्रंप की तरफ से लगाए गए बैन से आग बबूला हो गया। वहां के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दे दी, साफ कह दिया कि ट्रंप प्रतिबंधों को हथियार न बनाएं, दुरुपयोग इसका बंद करें। चीन ने अपनी रिफाइनरी और शिपिंग कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करने का ऐलान किया। मतलब ट्रंप सरकार के फैसले से चीन बुरी तरह भड़क गया और ट्रंप को जवाब दिया। ट्रंप प्रशासन ने 25 अप्रैल को एक आदेश जारी किया कि चीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल पर बैन लगा दिया। दावा यह किया कि यह रिफाइनरी ईरान के कच्चे तेल को रिफाइन करती है, यानी ईरान के साथ इसका कारोबारी रिश्ता है। ईरान से तेल मंगाना प्रतिबंधित है अमेरिका के हिसाब से। इस रिफाइनरी के अलावा ट्रंप सरकार ने चीन की 40 शिपिंग कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, उनके जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। आरोप लगाया कि उन 40 शिपिंग कंपनियों के जहाज ईरान के शैडो फ्लीट के तौर पर काम कर रहे हैं। शैडो फ्लीट मतलब चोरी छिपे ईरान का तेल ले जा रहे हैं, अपनी पहचान छुपाते हुए, और ये छुपाते हुए कि वो क्या ले जा रहे हैं।
उसके जरिए वो ईरान का तेल ले जाते हैं रिफाइनरी में और वहां पर कच्चा तेल रिफाइन करते हैं। और शैडो फ्लीट ये अमेरिकी नाकेबंदी को भी चकमा दे रही है, आंखों में धूल झोंककर ईरान की मदद कर रहे हैं। शैडो फ्लीट में वो जहाज शामिल होते हैं जो अपनी पहचान छिपाकर समंदर में चलते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपने बारे में गलत जानकारियां देते हैं, अपनी लोकेशन बताने वाले सिस्टम को बंद कर देते हैं, ये भी नहीं पता चलने देते कि उनमें सामान क्या लदा है। समंदर में ईरान की शैडो फ्लीट कई सालों से एक्टिव है, ऐसा माना जाता है। लंबे वक्त से अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, कारोबार पर रोक लगा रखी है। तो इसी का तोड़ लगाने के लिए ईरान शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है और दुनिया के अलग अलग देशों को अपना तेल इन जहाजों के जरिए भेजकर अपना कारोबार करता है। उसके सबसे बड़े तेल खरीदारों में चीन शामिल है। भारी मात्रा में ईरान से चीन कच्चा तेल खरीदता है, रिफाइन करता है, इस्तेमाल करता है। अमेरिका को यही बात चिपती है तो अमेरिका ईरान जंग के दौरान मौका मिलते ही अमेरिका ने चीन को निशाना बनाया और उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल्स पर बैन लगा दिया। यह तेल रिफाइनरी उसके दालियान पोर्ट पर मौजूद है, चीन के समंदर के किनारे। इसकी रोजाना तेल रिफाइन करने की क्षमता करीब 4 लाख बैरल बताई जाती है, मतलब 24 घंटे में 4 लाख बैरल कच्चा तेल यहां रिफाइन होता है। अमेरिका का आरोप है हेंगली पेट्रोकेमिकल ने 2023 से ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था। इससे ईरान को मोटी कमाई हुई और उन पैसों का इस्तेमाल ईरान ने हथियार खरीदने और परमाणु कार्यक्रम चलाने में किया। इस रिफाइनरी पर अमेरिका ने इसलिए पूरी तरह बैन लगा दिया। मतलब यह कि चीन की रिफाइनरी ईरान से कच्चा तेल नहीं ले सकेगी। अमेरिका के मुताबिक अमेरिका ईरान के तेल एक्सपोर्ट को पूरी तरह रोक देने की कोशिश में जुटा है। चीन की 40 शिपिंग कंपनियों पर भी यही बैन का हंटर चलाया। यह सख्त कदम अमेरिका ने उस वक्त उठाए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर जाने वाले हैं, वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। उससे पहले यह किया अमेरिका ने, और चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि बैन वाले हथियार से वो धौंस दिखाने की कोशिश न करे। अपनी तेल रिफाइनरी कंपनी और शिपिंग कंपनियों के अधिकारों की वो रक्षा करेगा, किसी दबाव या धमकी से वो नहीं डरेगा। इधर रूस और उत्तर कोरिया लंबे समय तक चलने वाली एक रक्षा सहयोग योजना पर सहमति जताई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और उत्तर कोरिया लंबे समय तक चलने वाली एक सैन्य सहयोग योजना पर सहमत हो गए। रूस के रक्षा मंत्री उत्तर कोरिया के दौरे पर हैं। उन्होंने रक्षा समझौते को लेकर किम जोंग उन से मुलाकात की। उत्तर कोरिया ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के सम्मान में स्मारक संग्रहालय खोला। राजधानी प्योंगयांग में इसे बनवाया गया है। संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने रूस के साथ रिश्तों को एक मजबूत दीवार की तरह बताया। उधर अमेरिका की सेना ने अरब सागर में ईरान से तेल ले जा रहे एक और जहाज को रोक दिया। अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे के बाहर सख्त पहरा लगा रखा है। वहां अपने युद्धपोतों को तैनात कर रखा है ताकि ईरान की तरफ से दूसरे देशों में जाने वाले तेल के जहाजों को रोका जा सके, गैस के जहाजों को रोका जा सके। नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अमेरिका अब तक ईरान से तेल ले जा रहे 37 जहाजों को रोक चुका है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी निगरानी बढ़ा दी, उस जहाज का रास्ता रोक लिया। अमेरिका के मुताबिक वो ईरान की शैडो फ्लीट का हिस्सा था, ईरान का तेल लेकर दूसरे देशों में जा रहा था। ईरान की शैडो फ्लीट में शामिल जहाज अपनी पहचान छिपाकर समंदर में चलते हैं, क्या सामान ले जा रहे हैं वो भी छिपाते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी असली पहचान छिपा लेते हैं और गलत जानकारियां देते हैं अपने बारे में। लेकिन वो जहाज अमेरिका की सेना की नजरों से बच नहीं पाया। जहाज ईरान से निकला और अरब सागर में गिर गया।